नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रेया लाइफ साइंसेज नाम की कंपनी में 1 महीने बाद ही दोबारा लेबर ने किया हंगामा। कंपनी प्रबंधन पर लगाए कई गंभीर आरोप। भगवानपुर पुलिस की शरण में पहुंचे श्रमिक लगाए इंसाफ की गुहार। दरअसल आपको बता दें कि भगवानपुर के रायपुर सिसोना क्षेत्र स्थित श्रेया लाइफ साइंसेज नाम की कंपनी में मानकों के अनुरूप सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन न देने पर पिछले महीने 6 फरवरी को लेबर ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामले का पटापेक्ष करवा दिया गया था। लेकिन श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने सरकारी तय मजदूरी न देकर बहुत कम पैसे दिए हैं। महिला श्रमिकों ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 2 बार से अधिक शौचालय नहीं जाने दिया जाता है। ठेकेदार उन्हें साथ में काफी पीने के लिए बुलाता है। उसके बाद श्रमिकों ने भगवानपुर पुलिस की शरण में जाकर कार्यवाही की मांग करते हुए तहरीर दी है। हाँ, उन्हें हमें निकालना गया दोनों को। कारण हमें अब तक भी हमारी कुछ भी गलती नहीं है, हम ईमानदारी से दोनों काम कर रहे थे। और भी हमारे साथ जो महिलाएं हैं, अब भी इन्होंने ये बोला है कि हम आदेश को और प्रियंका को नहीं लेंगे और सबको लेंगे। हमें ये बताओ, हम दोनों ने खून किया था, जो मतलब हम ये नहीं कर रहे। बताओ हमारी गलती बताओ। हम अपनी गलती मानने के लिए 1000 खरीद तैयार है, लेकिन बगैर गलती के हमें निकालना जा रहा है। ये सही है। जी, मेरा नाम पूजा है, मैं श्रेया लाइफ कंपनी में काम करती हूँ। जी, हमारा बहुत परेशान कर रखा है, हमने धरना रखा था ना, तो उसके लिए। मेरा नाम पूजा है। क्या किस तरह की दिक्कत है? जी, हमें ना शौचालय जाने देते, गेट पास नहीं देते, परेशान करते हैं। और जो पुरानी मेन पावर है उन्हें बोल रखा है कि इन्हें परेशान करो, और ये अपने आप ही गाली वगैरह देते हैं और हमें निकाल दिया है कंपनी से बाहर। और सैलरी मिनिमम नहीं देते? नहीं, सैलरी भी अगर ये दे रहे थे तो मतलब पुराना हिसाब देते तो 10 का हिसाब दिया ना, और बोला था 13,000 का हिसाब देंगे, तो इन्होंने फिर भी 10,000 का हिसाब दिया। अब बताओ, हम अगर हम ना एडमिन के सामने खड़े हुए तो हमें बोला गया कि तुम ज्यादा बोलते हो और तुम्हारे लिए फायदा रहेगा, तुम कम बोला करो, ऐसे बोला हमें। और अगर हमें कुछ भी होता है ना, तो इसके जिम्मेदार कंपनी वाले होंगे। कंपनी के जो मैनेजर हैं वो तानाशाही पे आ गए। जो उन्होंने सहमति बनाई उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, वेतन नहीं बढ़ाया, ऊपर से वो शोषण करने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो उसको लेकर के इन्होंने 40-50 जो मजदूरों को निकाला है, अब वो सारे के सारे यहाँ रोड पे खड़े हैं। और कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर विश्वनाथ, वो महिलाओं को अकेले में बुला के ये बोलता है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, मेरे कमरे पे रह लो। उनका शोषण करने की कोशिश करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है। मैनेजर अगर हमारे जैसे लोग मजदूरों की आवाज उठाते हैं तो उनको धर्म बदलवाने वाला कहता है, उनको पैसा उगवाने वाला बोलता है। ऐसे लोगों ने जो मजदूरों का शोषण करने की कोशिश की और तरीके ढूंढ रहे हैं, इससे अब मजदूर आक्रोशित हो रहे हैं। हम आज कंपनी के मैनेजर के और जिन्होंने वादा खिलाफी की और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने जो महिलाओं के साथ बदसलूकी छेड़छाड़ की कोशिश की और जो ये जाति सूचक नाम ले लेकर के महिलाओं को जो शोषण करते हैं, उन सबके खिलाफ FIR करेंगे। अगर कंपनी मजदूरों को अंदर नहीं लेना चाहती, हम जाना भी नहीं चाहते हमारे मजदूर, वो पूरा उनका जो नियम अनुसार 3 महीने की अग्रिम सैलरी और पिछली वेतन कटौती के साथ साथ जो नियम अनुसार बैठता है वो सारा वापस लेंगे, तब यहाँ से जाएंगे। अभी हम इनके खिलाफ में कोर्ट में थाने में जाके FIR लिखवाने वाले हैं। जब तक ये अब मानेंगे नहीं, अब इनको छोड़ेंगे नहीं। हम साथ ही में कहना चाहूंगा, सरकार कुछ नहीं है। वो कहते कि अपने मुंह मिट्टी। सरकार तो कह रही है कि हमने ये लागू नियम कर दिया है, हम 26,000 देने वाले हैं। अरे भाई, जो पहले नियम बना रखा आपने 12,539, उसको तो लागू दो। यहाँ धरातल पे देखो, आपको 6,000 18,000 रुपए में 10 घंटे काम करा रहे हैं यहाँ पे लेबर को। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कंपनी में क्या हुआ, इन्होंने धरना करके यहाँ पे पैसे लागू हुए थे सरकार की तरफ से, तो इन्होंने क्या किया कि इनको एक करके बाहर निकाल रहे लेबर को यहाँ पे। और लेबर की समस्या है कि हमें शौचालय जाने नहीं देते, एक बार शौचालय दो जाने के लिए बोलते हैं। इनकी अलग समस्या है, अगर कोई आदमी बोलता है कि आवाज उठाने के लिए, उसको कमरे से बाहर निकाल देते हैं। तो इनकी समस्या है, इसलिए यहाँ पे कंपनी में ये लोग इकट्ठा हुए। अभी हमारे ये कदम है कि या तो इनकी जो मांगे इनको पूरा किया जाए कंपनी मैनेजमेंट के माध्यम से, वरना भी हम भगवानपुर थाने में जाके घेराव करने वाले हैं और उनको बोल दे कि भाई इनकी जो नियम है उनको लागू कराए। ये पिछले महीने का कुछ विवाद था कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर के बीच का, वो तत्कालिक रूप से उसी समय सुलझा लिया गया था और सभी वर्करों को कॉन्ट्रैक्टर ने काम पे वापस भी ले लिया था। अभी कल भी कुछ जानकारी में आया है कि कुछ जो वर्कर है वो काम करने से इनकार करते हैं और अपना सही समय पे और सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। जो कंपनी के वर्कर है उन्हीं को परेशान कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल की। तो उसी के अनुसार उनको कल बताया भी गया, समझाया भी गया और फिर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, जिससे कि हमें
जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जो बैचेज थे उसकी भी काफ़ी हानि हुई है, काफ़ी लॉस भी हुआ है। अच्छा सर, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि भाई जो लड़कियां हैं पीरियड के टाइम का मेडिकल मांगते हैं कंपनी। ऐसा कोई प्रावधान कंपनी में नहीं है और इस तरह की चीज़ें तो मेरे संज्ञान में भी नहीं है। और लेकिन ये कंपनी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। 3 दिन के बाद अगर कोई आता है तो मेडिकल लीव कोई लेता है तो उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है फिटनेस का, जो कि एक नियम है, सभी के लिए लागू है, लड़का लड़की इसमें कोई अलग अलग नियम नहीं है। अच्छा, ठेकेदारों लगाया जा रहा है। बेबुनियाद बातें हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको हमें नाम के साथ में उजागर करना चाहिए। ऐसे लोगों को हम तुरंत बाहर भी करेंगे अगर सच्चाई है तो। और इसको इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो भी संस्था है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी चीज़ें होती है उसको दूसरी तरफ मोड़ के ले जाने से समस्या का हल नहीं निकलने वाला। तो सर हल तो निकला हुआ है। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर के सभी वर्कर है वो काम कर रहे हैं। आप प्लांट पे देखिए, काम चल रहा है, निर्बाध रूप से काम चल रहा है। 2 4 5 लोग जो हैं ये किसी के बहकाव में आके अपना नेतागिरी चमकाने का काम कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो आए, अपना काम करें और घर जाएं, अच्छी बात है। इसमें कोई दूसरा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। काम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं, नियमों के अनुसार काम करना पड़ेगा। अच्छा, गेट बनाया जा रहा है। वो पति पत्नी जो है, शायद आप, मैं समझ पा रहा हूँ कि इनकी बात कर रहे हैं, उनको टारगेट करने का कोई कारण नहीं है। वही लोगों को भड़का रहे हैं और दुनिया भर की बातें बरगला रहे हैं, लाइन पे से काम छोड़ के रुकवा रहे हैं, काम करने नहीं है, आराम से बैठे हैं। तो इस तरह के लोगों को कैसे टॉलरेट किया जाएगा? अच्छा, आ जाएगा कुछ। हमारी तरफ से तो ललित कुमार जी के खिलाफ FIR है, वो चली रही है, पुलिस पर विभागीय कार्रवाई कर रही है। बाकी उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसकी जानकारी हमारी नॉलेज में नहीं है। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।